भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर बार साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है और यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित करके मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। मान्यता यह है कि बहुत पहले यहाँ कुलांत नामक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागढ़ धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घोघर धार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथान गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर व्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबाना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा की पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोघर धार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही किंवदंती कही जाती है। अब भगवान शिव जी पर बिजली गिरने के रहस्य के बारे में सुने। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा वे 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिव जी के पुजारी मक्खन से जोड़कर इसे पुनः स्थापित कर लेते हैं। कुछ समय बाद पिंडी अपने आप पुराने स्वरूप में आ जाती है। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जन धन को इससे नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला सा लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर की है। शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। यह जगह समुद्र स्तर से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। कुल्लू में महादेव प्रिय देवता हैं। सभी लोग उनकी बड़े ही चाव से पूजा अर्चना करते हैं। कहीं वे सयाली महादेव हैं तो कहीं ब्राणी महादेव हैं, कहीं वे जुवानी महादेव हैं तो कहीं बिजली महादेव। बिजली महादेव का अपना ही महात्म्य व इतिहास है। ऐसा लगता है कि बिजली महादेव के इर्द गिर्द समूचा कुल्लू का इतिहास घूमता है। यह थी कुल्लू महादेव की रहस्यमयी कहानी। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।